हेलो दोस्तों। आ गया है रिक्रूटमेंट आपके लिए, जो बहुतों की ज़िंदगी को बदलेगा। हकीकत है, बहुतों की नौकरी मिलेगी। जितनी वैकेंसी आई है उतनी तो पोस्ट भरी ही जाएंगी। तो ये केवीएस एनवीएस की तरफ से है रिक्रूटमेंट। एक भी पोस्ट खाली नहीं छोड़ेगी गवर्नमेंट, सारी पोस्ट भरेगी। तो जो ट्राई करेगा उसको मिलेगा, और पहले भी मिला है। तो ये फॉर्म फिलअप की डेट है, स्टार्ट डेट 14/11 और एंड डेट है 4 दिसंबर। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नॉन टीचिंग विशेषकर कितनी वैकेंसी पोजीशन रहने वाली है, नॉन टीचिंग की इन हैंड सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आप कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हो गया तो फिर प्रमोशन क्या क्या चांस होते हैं, सिलेक्शन हो गया तो क्या काम करना पड़ेगा, और कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, पोस्टिंग मिल गई तो क्या उम्र भर वहाँ रहना पड़ेगा या कोई ट्रांसफ़र के भी ऑप्शन है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बात कर लेते हैं वैकेंसी की। जेएससी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, जो इसमें है 1266, और एसएससी की जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड होती है वो 280, एएसओ भी एक्सपीरियंस वाली 74, एओ 12। ये सब इसकी वैकेंसी है, जो एनवीएस और केवीएस दोनों की कंबाइंड वैकेंसी है जेएससी की। ये तीनों पोस्ट तो केवल ये वाली तीनों पोस्ट तो केवल केवीएस में है, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। जेएससी की सैलरी जो इन हैंड मिलेगी, कम से कम 30,000 सैलरी रहेगी जेएससी की। और ये सबसे कम बता रहा हूँ। सबसे जो यहाँ पे जो भी सैलरी रखी है जिस भी पोस्ट की, सबसे कम सैलरी है XYZ, ये जेड सिटी की सैलरी है जो सबसे कम होती है। वाई सिटी में इससे भी ज़्यादा, जेड सिटी में ना, सॉरी, एक्स सिटी में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। तो जेएसए की इन हैंड सैलरी 30,000, एसएसए की सैलरी 38,000, एएसओ की सैलरी 52,000 और एओ की 82,000। ये सब सैलरी इन हैंड आपकी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन फॉर्म भर सकता है। जेएसए एंट्रेंस गेट है केवीएस और एनवीएस के लिए। जेएसए के लिए 12th पास ओनली और टाइपिंग स्किल्स। जेएसए के बाद एसएसए होता है, जो जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। वो 3 साल जिसने जेएसए का काम कर लिया वो एलिजिबल हो जाता है। उसी तरीके से एएसओ के लिए ग्रेजुएशन तो है ही, जिसने 3 साल एसएसए के काम कर लिया वो एएसओ के लिए एलिजिबल होता है। इसी तरीके से आगे कड़ी कड़ी बढ़ती जाती है। एएसओ से एएसओ बनता है, एसओ से एओ, एओ के क्या है 3 years एसओ एक्सपीरियंस, दिस इज एलिजिबिलिटी। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, और ये एक सुनहरा मौका है अच्छे प्रमोशन के लिए। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या पढ़ना है, वो आपके स्क्रीन के सामने। ये एग्ज़ाम 2 टायर में होने वाला है, टायर 1, टायर 2। टायर 1 क्वालिफाई रहेगा, जिसमें 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। यह कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहेगा, ये ओमआर बेस्ड रहेगा, जिसमें एमसीक्यू आएंगे, आपको डार्कन करने पड़ेंगे सर्कल्स। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसमें 6 सेक्शन आएंगे, 6 sections आर देयर, जिसमें रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश और हिंदी। मेन सेक्शन 4 ही हैं, जो 20-20 क्वेश्चन वाले हैं। ये एसएससी वाले बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं क्वालिफाई, क्योंकि एसएससी वाला ही सिलेबस है। रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर, एसएससी वाले बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं, ओनली हिंदी बचा है। तो एसएससी वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। टाइम मिलेगा 120 मिनट्स। और ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ज़्यादा है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसकी रहेगी। टायर 2 जहाँ से सिलेक्शन होना है, ये एओ, एएसओ, एसएससी के लिए हम बात पहले कर लेते हैं। दोनों का पैटर्न तो सेम है पर सिलेबस अलग है, दोनों सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से है। एओ, एएसओ और एसएससी के लिए सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है, सीसीए, सीसीएस रूल, वो सब आने वाले हैं, एफआरएसआर, जैम।
यह टेस्ट भी ओएमआर बेस ही होगा और पेपर बेस, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। 60 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आएंगे कुछ चॉइसेस वाले, लेकिन 10 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। टोटल आपको 2.5 आवर मिलेगा, 2.5 आवर फॉर अटेम्प्टिंग 60 एमसीक्यू और 10 रिटन एग्जाम। ध्यान रहे एमसीक्यू के लिए इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और सिलेक्शन जो होगा केवल टीयर 2 मार्क्स के होगा। बस एओ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी होगा, जिसमें 85% टीयर 2 के ले लेंगे और 15% इंटरव्यू के ले लेंगे। बात कर लेते हैं जेएसए लोगों की, एलडीसी लोगों की कैसे बनेंगे एलडीसी। तो सेम पैटर्न है, 60 एमसीक्यू आने वाले हैं जो 60 मार्क्स के होंगे, 10 क्वेश्चन रिटर्न वाले हैं जो 40 मार्क्स के होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी एमसीक्यू के लिए 1/4। जो इसका सिलेबस रहने वाला है वो बड़ा यूनिक है, कहने का मतलब इसमें जीके रहेगी, रीजनिंग रहेगी और कंप्यूटर लिटरेसी। जिसको जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, वो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। दे हैव अपॉर्चुनिटी टू सेपरेट ऑल दिस, और वो भी एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। तो यहाँ पे अपना लक या अपनी मेहनत, जो कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था वो यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़रूर एक बार इसमें कोशिश करें। केवीएस के लिए टाइपिंग स्पीड उसके बाद होगी जो 35 वर्ड पर मिनट होगी, एनवीएस के लिए 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए ये स्पीड रहेगी। तो एक सुनहरा मौका है जेएसए के लिए, जिनका मेन कोर सब्जेक्ट जो एसएससी में फेल हो जाते हैं वो यहाँ से कुछ गेन कर सकते हैं ज़रूर। प्रमोशन बहुत अच्छे हैं, प्रमोशन आप जेएसए से लेकर, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर आराम से, उसके बाद भी जॉइंट कमिश्नर तक अपॉर्चुनिटी देता है केवीएस। तो मेन ये वीडियो केवीएस बेस पे ही बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपका जेएसए से एसएससी भी प्रमोशन होगा, उसके लिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। जब आप एसएससी बन के 3 साल हो जाएंगे तो उसके बाद एएसओ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से एएसओ के लिए आप 4 साल हो जाएंगे तो एलडी लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू आप एसओ बन सकते हैं। या फिर एएसओ से एफओ बनना चाहो तो भी 4 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए लेवल 6 पे, और इसमें कॉमर्स भी चाहिए। तो आप एएसओ से एसओ भी बन सकते हो, एएसओ से यदि कॉमर्स है तो एफओ भी बन सकते हो। तो ये सब इसमें है। आगे इसमें एसओ टू एओ, 3 साल अब एसओ को हो गए तो आप एओ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो आगे भी प्रमोशन है जिसमें ईयर्स लिख रखे हैं, प्रमोशन बेस पे होते हैं, डायरेक्ट नहीं होता है। तो एओ का आप एक्सपीरियंस हो गया मिनिमम 5 साल का, एलिजिबल हो जाओगे आप असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए। क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है केवीएस के थ्रू, आप अधिकारी तक आप 8 साल में, 3 साल 3 3 6, 6 नहीं तो आप मान लो 4 4 मान लो, यहाँ पे 8 साल में आप एएसओ अधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तक बन सकते हैं जेएसए बनकर। तो इसका अपॉर्चुनिटी का जरूर। जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल में सब क्लरिकल पोस्ट हैं, फाइल्स का काम रहेगा, डेस्क पर बैठने की सिस्टम मिलेगा आपको काम करने के लिए, थोड़ा बहुत फील्ड वर्क होता है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मेनली डेस्क जॉब है, उन्हीं को जस्ट डेस्क पे बैठ के ही काम करना होता है। एएसओ का डेस्क भी है, फील्ड भी है, 50-50% है, क्योंकि इनको ऑडिट करना पड़ता है विद्यालय में जाके, जहाँ जहाँ विद्यालय वहाँ पे देखना पड़ता काम सही हो रहा नहीं हो रहा, या फिर खुद के विद्यालय में सुपरवाइजिंग वर्क करना पड़ता है। और एसएसए का है डेस्क और फील्ड जॉब, इसका भी ऑडिट में असिस्टेंट करना है एएसओ का, और या फिर किसी दूसरे विद्यालय में, नियर बाई विद्यालय वहाँ पे कोई एसएसए नहीं है तो वहाँ का काम देखना। और जेएसए का केवल डेस्क जॉब होता है, अपने सिस्टम पे आएगा, ड्राफ्टिंग लेटर करेगा, लेटर्स ड्राफ्टिंग, ईमेल रिप्लाई, डिस्पैच आदि ये काम करेगा। और एसएसए का पे बिल्स बनाना, अकाउंट देखना, बजट वर्क करना, ये सब एसएसए का काम होता है। पोस्टिंग, पोस्टिंग ऑल इंडिया इसमें है, लाइबली टू ऑल इंडिया, इंडिया पोस्टिंग, बट इसमें ट्रांसफ़र आफ्टर टेन्योर ये चॉइस अवेलेबल है। 5 साल होते ही नॉर्मल स्टेशन पे आपका ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई हो जाते हैं, और हो जाता है बहुत इजीली, नो एनी कहते हैं ना उसको जैक लगाने के बाद, वो कोई जैक नहीं है, आराम से होता है। और 3 साल हार्ड स्टेशन, हार्ड स्टेशन बोले तो नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग, या फिर जहाँ पे ऐसे स्टेशन बांटे गए हैं जहाँ पे हार्ड स्टेशन होते हैं। तो ये 5 साल में आप आराम से आप घर पहुँच सकते हैं। ये बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी पोस्टेड हो, इजीली यू कैन गो टू होम टाउन।
this is the video for explaining this advertisement. Thank you.